हेलो एवरीवन, मैं हूं ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिगी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5 की बुक का सेकंड लेसन रोमन न्यूमरल्स एंड उसकी फर्स्ट एक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन रोमन न्यूमरल सिस्टम देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट द नंबर्स। These symbols are used in different combinations to write various numbers. In Roman numeral system, we does not follow place value system. There is no symbol for zero in the Roman numeral system. Roman numeral system में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है। एंड ये जो गिवन बेसिक, ये जो यहाँ पे 7 बेसिक सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वही होते हैं बेसिक सिंबल्स जो जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 दिया है, 1 की वैल्यू है i एंड v दिया है, v की वैल्यू है 5, 5 इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू 5। 10 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 10 है एंड l की वैल्यू 50 है, c इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 500, m इज इक्वल टू 1000। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में पूछा है 100 को हमें रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है तो रोमन न्यूमरल में हम उसे C लिखते हैं। एंड देर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए अब हम उन्हें देख लेते हैं और समझ लेते हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स विच वी हैव टू फॉलो फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट वन इज देर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन दी रोमन न्यूमरल सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जीरो के लिए रोमन न्यूमरल सिस्टम में कोई भी सिंबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन। रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल यानी कि किसी भी सिंबल को हम रिपीट करेंगे तो उसका मतलब होगा कि उस सिंबल की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई को 3 टाइम्स लिखा है हमने, मीन्स आई की वैल्यू है 1, i की वैल्यू 1 1 1, तो इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे और ऐड करके ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सेम x की वैल्यू है हमारे पास 10, x की वैल्यू है 10, इन दोनों की वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। नेक्स्ट इज v, l एंड d आर नेवर रिपीटेड। v की वैल्यू होती है 5, l इज इक्वल टू 50, d इज इक्वल टू 500 और ये वैल्यूज, ये सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ओनली। किसी भी सिंबल को हम ओनली 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। वी कांट यूज एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स एंड दीज आर द सिंबल विच कैन नेवर बी रिपीटेड। Next is the symbols I, X and C can be used up to 3 times. And I, X and C, these are the symbols which can be repeated, but only up to 3 times. क्योंकि हम कोई भी सिंबल को more than 3 times यूज नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। Next is, if a symbol is of smaller value is placed on the right side of a symbol of greater value, then the values of the symbols are added. इसका मतलब है जब भी हम किसी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल पुट करते हैं तो उनकी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, L की वैल्यू हमारे पास 50 है, X की वैल्यू 10 है, तो इनकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 60। नेक्स्ट इज V की वैल्यू हमारे पास 5 है, दिस इज ग्रेटर वैल्यू सिंबल एंड दिस इज स्मॉलर वैल्यू सिस्टम। स्मॉलर वैल्यू सिंबल को हम ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिखते हैं, ग्रेटर वैल्यू सिंबल के राइट में लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इनकी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसी तरह से C की वैल्यू 100, X की वैल्यू 10, X की वैल्यू 10, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट इज, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, देन द वैल्यूज ऑफ द सिंबल्स आर सब्ट्रैक्टेड।
इसका मतलब है कि किसी भी ग्रेटर वैल्यू सिंबल के साथ लेफ्ट साइड में अगर हम स्मॉलर वैल्यू सिंबल को पुट कर लेते हैं तो उनकी वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एक्स, आई हमारा स्मॉलर वैल्यू सिंबल है एंड एक्स इज ग्रेटर वैल्यू सिंबल। तो एक्स के लेफ्ट में हमने स्मॉलर वैल्यू सिंबल को लिखा है, दैट इज आई। इसका मतलब है कि 10 में से हम -1 कर लेंगे, लेफ्ट साइड सिंबल जो है उसकी वैल्यू माइनस कर लेंगे और वो हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट एक्स सी, सी की वैल्यू है हमारे पास 100 जो कि है ग्रेटर वैल्यू सिंबल एंड एक्स की वैल्यू होती है 10 जो कि है स्मॉलर वैल्यू सिंबल। तो ग्रेटर में से हम स्मॉलर को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। यानी कि 90 की वैल्यू अगर हमें रोमन न्यूमरल्स में बतानी होगी तो वो हो जाएगी एक्स सी। नेक्स्ट इज एक्स एल, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, 50 - 10 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट इज सिंबल आई कैन बी एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। सिंबल आई को सिर्फ हम वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी में ऐड कर सकते हैं। सिंबल एक्स कैन बी एडेड टू एल, सी एंड एम। सिंबल एक्स को हम ऐड कर सकते हैं एल में, सी में एंड एम में, एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली फ्रॉम एल एंड सी। सिंबल सी कैन बी एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। सिंबल सी जो होता है उसे हम सिर्फ डी और एम में ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स थे जो हमें रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए फॉलो करने होते हैं। तो चलिए अब कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, इनके थ्रू हम रोमन न्यूमरल्स को समझने की कोशिश समझते हैं। जैसे कि 1 के लिए रोमन न्यूमरल का सिंबल कौन सा होता है, दैट इज आई। 2 के लिए ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो 1 की वैल्यू आई एंड आई को हम रिपीट कर सकते हैं, आई, एक्स एंड सी कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। सो 2 की वैल्यू हो जाएगी, 2 का रोमन न्यूमरल बन जाएगा आई एंड 3 का रोमन न्यूमरल बनेगा 1 + 1 + 1 जो कि हो जाएगा आई। नेक्स्ट इज 4 तो हमें पता है हम किसी भी सिंबल को मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, सो आई कैन नॉट बी रिपीटेड नाउ। सो अब हम इसे कैसे करते हैं, 5 - 1, 5 की वैल्यू हमें 5 के लिए हमें सिंबल पता है, रोमन न्यूमरल में जो सिंबल दिया गया है वो क्या है, दैट इज वी। एंड वी के हम लेफ्ट साइड में हमने एक रूल पढ़ा था कि ग्रेटर वैल्यू सिंबल के लेफ्ट साइड में हम अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू सिंबल लिख लेते हैं तो उनकी वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम 4 के लिए रोमन न्यूमरल लिखेंगे। ग्रेटर वैल्यू सिंबल यानी कि 5 के लेफ्ट में हम स्मॉलर वैल्यू सिंबल्स पुट कर लेंगे और जो हम लेफ्ट या राइट में सिंबल पुट करते हैं, राइट में जो सिंबल पुट करते हैं उन्हें हम 3 टाइम्स पुट कर सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंबल पुट करते हैं उसे ओनली 1 टाइम पुट कर सकते हैं। ये रोमन न्यूमरल के लिए एक रूल है जो कि हमने पढ़ा था। नाउ 5 के लिए रोमन न्यूमरल है हमारे पास वी। 6 के लिए रोमन न्यूमरल वही 5 + 1 यानी कि वी आई। 7 के लिए 5 + 1 + 1 जो कि हो जाएगा वी आई। 8 के लिए 5 + 1 + 1 + 1 क्योंकि हम आई को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं इसीलिए वी आई। 9, अब 9 के लिए हम आई को रिपीट नहीं कर सकते हैं, वी को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारे पास 10 बन जाएगा। बट अगर हम वैसे भी देखें तो इसके लिए एक रोमन न्यूमरल में रूल है कि वी, एल एंड डी कैन नेवर बी रिपीटेड। वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, सो इन्हें हम रिपीट कर ही नहीं सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे,
10 की वैल्यू हमें पता है, 10 के लिए सिंबल क्या है, 10 माइनस उसमें से -1 कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9, और उसे हम कैसे लिखेंगे, x हम लिखेंगे दैट इज फॉर 10, एंड -1 करने के लिए i को हम लेफ्ट साइड में पुट कर लेंगे, तो ix बन जाएगा हमारा 9, एंड 10 के लिए हमारा रोमन न्यूमरल सिंबल है x। नाउ 20 बनेगा हमारे पास 10 प्लस 10 यानी कि x। 30 बन जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि x को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, सो x। 40 में अब हम x को रिपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, सो 50 की वैल्यू हमें, 50 के लिए सिंबल है l जो कि हमें पता है। सो अब हम क्या करेंगे, 50 माइनस 10 कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40, जो कि हो जाएगा हमारे पास l, एंड x हम इसके लेफ्ट साइड में पुट कर लेंगे, सो xl इज इक्वल टू 40। 50 इज इक्वल टू l, 60 बन जाएगा हमारे पास l x। कैसे, 50 प्लस 10 l x। नाउ 70, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 l x x। 80, 50 प्लस 10 is equal to 80 l x x x। l एंड x 3 टाइम्स। अब हम x को 3 टाइम्स रिपीट कर चुके हैं, तो अब हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, सो हम 90 की वैल्यू कैसे फॉर्म करेंगे, 90 का रोमन न्यूमरल कैसे फॉर्म करेंगे, जब हमें 100 के लिए रोमन न्यूमरल का सिंबल पता है दैट इज c, सो उसमें से हम 10 माइनस कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 90, सो 100 माइनस 10 इट मीन्स c, एंड उसके लेफ्ट साइड में हम लिख लेंगे x, सो xc बन जाएगा हमारे पास 90 का रोमन न्यूमरल। नाउ 100 में हमने 200 के लिए हमने पढ़ा है कि हम c को 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, सो हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे 100 के सिंबल को, तो बन जाएगा हमारे पास 200 दैट इज cc। 300 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू c। ये हो जाएगी 300 की का रोमन न्यूमरल। ना 400 अब हम c को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, सो हमें पता होनी चाहिए वैल्यू 500 की। 500 का जो सिंबल है दैट इज d। अब d में से हम यानी कि 500 में से जब हमें कितना माइनस करना चाहिए दैट इज 100 माइनस कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 400, सो CD इज इक्वल टू 400। अब 500 600 बनाने के लिए हम D में अगर 100 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास 600, यानी कि 500 में 100 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 600, सो DC इज इक्वल टू 600। 700 बनाने के लिए हम C को 2 टाइम्स रिपीट कर लेंगे, यानी कि 500 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 700 दैट इज DCC। 800 बनाने के लिए हम 100 को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, प्लस 100 इज इक्वल टू DCCC। इस तरह से हमारा 100 के लिए रोमन न्यूमरल बन जाएगा। नेक्स्ट इज 900 के लिए हम C को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हमें 1000 के लिए रोमन सिंबल पता होना चाहिए जो कि है M। अब हम क्या करेंगे, 1000 में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है हमारे पास 900, और इसी तरह से M के लेफ्ट में लिख लेंगे हम C, सो CM हो जाएगा हमारे पास 900 का रोमन न्यूमरल बन जाएगा C। हमने पढ़ा था कि अगर हम ग्रेटर वैल्यू सिंबल के राइट साइड में कोई भी सिंबल लिखते हैं
एक स्मॉलर वैल्यू सिंबल जो लिखते हैं वो ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, अगर हमने उसे राइट साइड में लिखा है तो वो ऐड हो रहा है, और अगर उसे हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके जो ग्रेटर वैल्यू सिंबल होता है उसके राइट या लेफ्ट में हमें लिखना होता है। अगर हम लेफ्ट में लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, और अगर हम राइट में लिखते हैं तो वो ऐड होता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 1000 प्लस, आप पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए और उस तरह से आपके लिए करना बहुत इजी हो जाएगा। सो अब क्या बन जाएगा, ये 1000 के लिए सिंबल है M, 500 के लिए D, 70 के लिए हमारे पास आ जाएगा, 70 के लिए आएगा L, X, X एंड 6 के लिए आएगा V, I। और इस तरह से आप रोमन न्यूमरल फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज 1011, 1000 प्लस 10 प्लस 1। आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ही इजीली एंड करेक्टली आप आंसर निकाल लेंगे। 1000 का है M सिंबल, 10 के लिए है X एंड 1 के लिए है I, तो MXI बन जाएगा आपका 1011। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को, रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब एक्टिविटी 1 कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस के थ्रू अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 1 कर लेते हैं और उसके क्वेश्चंस के थ्रू रोमन न्यूमरल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1 to 10 रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं उनको लर्न कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए करना इजी हो जाएगा। सो जैसे 9 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10 - 1, यानी कि 10 की वैल्यू का सिंबल है X एंड 1 के लिए सिंबल है I, और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम सिंबल, स्मॉलर वैल्यू जो सिंबल होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इस तरह से 9 की वैल्यू रोमन न्यूमरल फॉर्म हो जाएगा। नाउ 12 के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। दैट इज 10 + 2, 10 की वैल्यू है, 10 का सिंबल है X एंड 2 के लिए सिंबल बनता है हमारे पास, रोमन न्यूमरल होता है 2। अगर आप 1 to 10 लर्न कर लेंगे रोमन सिंबल्स, रोमन न्यूमरल्स, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा करना। इस तरह से एक्सपेंड करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 20, तो ये बन जाएगा 20 + 3। 20 के लिए हम क्या करते हैं, X एंड 3 के लिए 1 1 1 एंड 28। 20 के लिए 20 + 8, पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 20 के लिए होता है X एंड 8 इज V I। 3 times I, V and 2 times X। नेक्स्ट इज 30 के लिए X + X मीन्स 10 + 10 + 10 30, यानी कि X इज इक्वल टू 30। 37 का होता है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म 30 + 7। 30 के लिए हम लिखते हैं X को 3 टाइम्स रिपीट करके बन जाता है हमारे पास 30, देन 7 इज V I। नेक्स्ट इज 39, सो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 30 + 9, देन X 9 होता है हमारा IX। ये बन गया हमारे पास 30 एंड दिस इज 9। सो इस तरह से आप इसकी रोमन न्यूमरल्स निकालते हैं। नेक्स्ट इज 45, 40 + 5। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 40 के लिए हम 50 में से 10 माइनस करते हैं, इट मीन्स XL इज इक्वल टू 40 एंड 5, XLV इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट इज 56, 50 + 6, सो 50 है L and 6 is equal to VI. So LVI is 56, 61, 60 + 1 एक्सपेंड करके बन जाएगा, और 60 का हमारे पास रोमन न्यूमरल होता है L, X एंड 1 के लिए I। नेक्स्ट इज 74, 70 + 4 एक्सपेंड
कर लेंगे हम, फिर उसके बाद बनेगा ये L X X, ये बन गया 70, देन 4 के लिए हम क्या लिखते हैं I and V, this becomes 74. Now 99, 90 plus 9 is its expanded form. Now 90 is equal to XC. 100 में से हम x माइनस कर लेंगे, यानी कि 10 माइनस कर लेंगे तो बन जाएगा 90. X is for 90 and IX is for 9. कुछ बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, 9 की वैल्यू उन्हें पता है IX इस तरह से उसको कर लेते हैं, यहाँ पे इस 9 के लिए, यहाँ पे इस 9 के लिए, और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है. आपको क्या करना है, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद या फिर आप माइंड में ही सोच लीजिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है. सो आपको क्या करना है, आप रफ साइड में ऐसे कर सकते हैं कि आप 90 + 9 लिख लीजिए और उसके बाद इसका रोमन न्यूमरल बना लीजिए. आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. इसका ए पार्ट है, हमारे पास दिया है VI. V की वैल्यू 5, I की वैल्यू 1, और ये राइट साइड में दिया है इसलिए इनकी वैल्यूज ऐड होंगी. सो ये बन जाएगा 6 एंड 6 इज योर आंसर. और ये जो आपका है, ये आपका है रफ वर्क, ये आपको साइड में करना है रफ वर्क में. ये तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरह से बता रही हूँ, अदरवाइज आपको सीधा आंसर लिखना है 6. एंड XII इट मीन्स 10 + 1 + 1 + 1. सो ये बन जाएगा हमारे पास 13. 13 का रोमन न्यूमरल होता है XII, और XI का इसका ये जो रोमन न्यूमरल हमारे पास दिया है, ये इसका हिंदू अरबिक न्यूमरल है. नेक्स्ट इज C XXIV. XX हमारे पास 10 + 10 20, IV होता है 4, सो 24. नेक्स्ट इज 10 + 10 + 10 10 20 30 एंड 31. इसी तरह से 10 and 50. 10 and 50 ये इसके लेफ्ट साइड में दिया है 10 50 के. सो ये बन जाएगा 50 - 10 विच इज इक्वल टू 40. XL जो है वो 40 की वैल्यू होती है. रोमन न्यूमरल है LXI. L is equal to 50, X is equal to 10 and I means 1. So 50 + 10 is equal to 60. 60 + 1 is 61. Next is LXX. L 50, X 10 + 10, ये बन जाएगा हमारे पास 70. दिस इज योर रफ वर्क एंड दिस इज योर आंसर. आपको इस तरह से करना है. अगर आपको ऐसे नहीं करना आता है या समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं, तो आप साइड में इस तरह से रफ वर्क करके इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज 50 + 10 + 10 50 60 70, और ये है 7. सो 77 50 60 70 80 and 1 81. Now next is 50 60 70 80 80 and 5 85 86 87 88. ये बन जाएगा हमारे पास 88. नेक्स्ट इज 10 and 100. सो 10 and 100, अगर 10 100 के लेफ्ट में लिखा है, सो ये बन जाएगा 90 90 and 5 95. एंड दिस इज रोमन न्यूमरल सिंबल फॉर 100. सो C is equal to 100. सो हमारी रोमन न्यूमरल्स लेसन की एक्टिविटी 1 कंप्लीट होती है.
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।